उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी चर्चा छेड़ दी है जो आगे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है। योगी ने कहा कि हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को खरीदना बंद कर दें। हलाल प्रोडक्ट यानी कि जो इस्लामिक कानून के हिसाब से सही माने जाते हैं, लेकिन हलाल उत्पाद और हलाल सर्टिफिकेशन जारी करने के नाम पर गड़बड़ झाला भी चल रहा है। साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। क्या हलाल के नाम पर आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए जाते हैं? क्या हलाल के पैसों का इस्तेमाल लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए होता है? क्या हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर बहुत बड़ा धंधा चल रहा है? हलाल के नाम पर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई और इस बार इस बहस को छेड़ा है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मौका था यूपी के गोरखपुर में आरएसएस के कार्यक्रम का, जिसका नाम था परिवार कुटुंब स्नेह मिलन कार्यक्रम, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में चल रहे धर्मांतरण के षड्यंत्रों पर बात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छांगुर बाबा का उदाहरण दिया, वही छांगुर बाबा जिसका धर्मांतरण का साम्राज्य कुछ महीने पहले ही पकड़ा गया था, वही छांगुर बाबा जिसने धर्मांतरण के लिए रेट तय किए हुए थे। पैसे का सवाल आया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हलाल सर्टिफिकेशन से मिलने वाले पैसे ऐसे कामों में लगते हैं। योगी का दावा है कि हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा आतंकवाद फैलाने में, धर्मांतरण में और लव जिहाद के लिए इस्तेमाल होता है। यूपी के मुख्यमंत्री का दावा है कि छांगुर बाबा तो एक छोटा सा उदाहरण है, वो सिर्फ एक मुखौटा या नमूना है, क्योंकि पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। धर्मांतरण के लिए पैसा खूब खर्च हो रहा है। जब गिरफ्तारी भी हुई तो मीडिया में यह है छांगुर बाबा धर्मांतरण करते भी गिरफ्तार। हमने कहा भी छांगुर ने इस कालनेमी का वास्तविक नाम रखो, इसका नाम जलालुद्दीन है। ये धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, तमाम प्रकार की राजक गतिविधियों में लिप्त था। इसने रेट तय कर रखे थे कि अपर कास्ट की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, पिछड़ी जाति की बालिका के लिए कितना देगा, अनुसूचित जाति की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, और पैसा कहां से आ रहा है। पैसे का स्रोत आपको भी नहीं मालूम होगा, वो कोई दूसरे देश से नहीं आ रहा है, आप ही के पास से। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि धर्मांतरण का यह पूरा पैसा हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर चल रहे गोरख धंधे से मिल रहा है। कैसे होता है ये गोरख धंधा, आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर क्या कहा है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं पहुंचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं 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 एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। योगी कह रहे हैं कि यूपी से उन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन बैन किया है, और लोगों से भी कह रहे हैं कि जिस चीज पर हलाल सर्टिफाइड लिखा हो उसे न खरीदें। लेकिन देश ही नहीं,
दुनिया भर में हलाल सर्टिफिकेशन आज एक ऐसी हकीकत बन चुका है जिस पर बैन लगाना या रोकना आसान नहीं है। और दूसरे प्रोडक्टों का आज वैश्विक कारोबार में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की हिस्सेदारी 19% से अधिक हो चुकी है। दुनिया में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों का बाजार 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 57 देशों ने यह आवश्यक कर रखा है कि उनके मुल्कों में हलाल सर्टिफाइड उत्पाद ही बेचे जाएंगे। यहाँ भारत में भी कंपनियां और होटल्स में हलाल सर्टिफिकेशन वाले बिजनेस की हिस्सेदारी करीब 80,000 करोड़ रुपए की मानी जाती है, क्योंकि भारत में 400 से अधिक FMCG कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन ले चुकी हैं। ये कंपनियां 3,200 से ज्यादा ऐसे उत्पाद बेच रही हैं जिनके लिए हलाल सर्टिफिकेशन लागू किया गया है। और यूपी की बात करें तो सिर्फ यूपी में 1400 से अधिक होटल और रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन ले रखा है और करीब 30,000 करोड़ रुपए का कारोबार इससे जुड़ा हुआ है। ये भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है और यही होता है। और ये बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है, छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। ऐसे जलालुद्दीन, ऐसे छांगुर आपके अगल बगल के भी क्षेत्र में कहीं ना कहीं बैठे होंगे, छुपे होंगे, छद्म भेष में छुपे होंगे, अन्य रूप में बैठे होंगे। उनकी गतिविधियों पर नजर रखना, उनको बहुत सतर्कता पूर्वक देखना। हलाल सर्टिफिकेशन का मुद्दा भारत में राजनीतिक चर्चा का विषय बना तो अदालती लड़ाई भी चल रही है, क्योंकि भारत में कोई सरकारी संस्था या एजेंसी नहीं है जो हलाल सर्टिफिकेशन जारी करे। इस सर्टिफिकेशन के बदले भारी भरकम पैसे वसूलने वाली संस्थाएं मजहबी ट्रस्ट या अन्य संस्थान हैं। जैसे भारत में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र, जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट, कुछ ऐसे संस्थान हैं जो भारतीय कंपनियों के उत्पादों को हलाल सर्टिफिकेट जारी करते हैं। इन संस्थानों और ट्रस्टों को सर्टिफिकेट जारी करने के बदले कितना पैसा मिलता है, उसकी बानगी कुछ ऐसी है। किसी कंपनी को पहली बार हलाल सर्टिफिकेट पाने के लिए 26 से 60,000 रुपए देने पड़ते हैं। इसके बाद हर एक उत्पाद के लिए अलग से 1,500 रुपए चार्ज होता है। सर्टिफिकेट का सालाना रिन्यूअल भी होता है और उसका चार्ज 40,000 रुपए होता है। इसके अलावा हर बार उत्पाद की खेप को दिए जाने वाले सर्टिफिकेशन के लिए अलग चार्ज होता है। ऑडिट फीस के तौर पर और पैसे लिए जाते हैं। इस तरह एक कंपनी को हलाल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए करीब 2 लाख रुपए देने होते हैं। खुद इस्लाम के जानकार ये मान रहे हैं कि भारत में हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। मैं शरीयत की रोशनी में बताऊं कि जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है इसकी कोई हैसियत नहीं है। हलाल के लिए जो शरीयत ने शर्तें रखी हैं बस वही सही है, दुरुस्त है और उसी के जरिए हलाल हो सकता है। और ये कागज के टुकड़े से और किसी के सर्टिफिकेट दे देने से कोई चीज हलाल नहीं हो सकती। और ये अजीब तुर्फा तमाशा है कि साबुन हलाल, सब्जी पे टैग लगा हुआ है हलाल का, ये तमाम चीजें फर्जी हैं और एक तरीके से उस सर्टिफिकेट को लगा करके जारी करके पैसा कमाया जा रहा है। शरीयत के नाम पर, मजहब के नाम पर गोरख धंधा किया जा रहा है और इस तरह की चीजों पर लगाम लगना चाहिए और बंद होना चाहिए। आज तक ब्यूरो।